नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। राजस्थान यूनिवर्सिटी का सबसे बहुप्रतीक्षित रिजल्ट आपका ध्यान रखें। इंतजार किया जा रहा था इस रिजल्ट का कि कब आएगा यह रिजल्ट। बीए पार्ट थर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट बिल्कुल जारी हो चुका है। थोड़ी देर पहले टेलीग्राम पर आपको सूचना दे दी थी, इंस्टाग्राम सभी जगह पे सूचना आपको दे दी थी। जैसे ही रिजल्ट जारी हो 5 मिनट के अंदर आपको सूचना पहुंच गई थी। अब सवाल आ रहे हैं, मार्कशीट पहुंचना शुरू हो चुकी है। ध्यान रखें, इंस्टाग्राम पर मैंने देखी, टेलीग्राम पर भी मैंने देखी है, व्हाट्सएप पे भी कुछ मार्कशीट मैंने देखी है। वहां से सवाल निकलना शुरू हो चुका है। समझ में नहीं आ रहा रिजल्ट क्या है, पास हो गए फेल हो गए, क्या दिखा रहा है, कितने नंबर में पास हुए, किस हिसाब से पास हुए। सवाल जितने भी है ध्यान रखें, पास बैक फेल फर्स्ट सेकंड पीपीटीओ फेल सप्लीमेंट्री रिवेल भी लगेगा क्या, ऐसे सवाल भी देखने को मिल रहे हैं। अब फेल हो गए हैं तो ध्यान रखें कौन कौन से पेपर हमें देने पड़ेंगे। ऐसे सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए पार्ट थर्ड सप्लीमेंट्री के इस वीडियो से लेकर। ध्यान रखें, रिजल्ट आ चुका है, वेबसाइट आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा। नहीं देखा है तो भैया वहां से देख लेंगे, ठीक है। बात करते हैं पूरी इस रिजल्ट से वाले वीडियो को लेकर। पास देखो, जिसके भी लिखा है ना पास, अब जिसका हिंदी का फोंट है ना भैया ध्यान रखें, जिसके PASS लिखा है उसका मतलब वो पास हो गया, ध्यान रखें, ठीक है। बैक, अब देखो एक एक वर्ड को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, पूरा वीडियो देखना है। बीच बीच में काट काट के अगर चल जाएंगे तो गलती हो जाएगी, वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर बाद में सवाल आएगा और वीडियो में जो सवाल दिया हुआ है अगर फिर से सवाल आए इंस्टाग्राम पे तो जवाब नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। इतना समय थोड़ा सा कीमती आपका है तो थोड़ा सा हमारा भी हो जाएगा, ठीक है। बैक की बात कर लेते हैं कि अब हमने सप्लीमेंट्री ऑलरेडी दिया था, कुछ पेपर बैक थे, अब फिर उसके बाद में बैक रह गया तो क्या लिखा आएगा इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फेल की बात करते हैं भैया, ध्यान रखें, फेल लिखा आएगा तो फेल हो चुके हैं, ध्यान रखें। यानी कि फाइनल ईयर के जो पेपर आपने सप्लीमेंट्री दिए थे, अगर उनमें जो पेपर आपका ड्यू रह गया है जिसकी वजह से फेल रहे हैं आप, ध्यान रखें, तो आप फेल हो जाएंगे और आपको वापस से वही पेपर देने पड़ेंगे जो, ध्यान रखें, जो बैक रहा है, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं पास में दो चीजें और देखने को मिलती हैं, ठीक है भैया। यहां पर एक चीज मैं ये कहूं कि ये दो वर्ड जो आपको देखने को मिलते हैं रोमन संख्या में फर्स्ट, ठीक है। ऐसा अगर देखने को मिलता है आपकी मार्कशीट में तो ध्यान रखिए आप पास हैं, ध्यान रखना। रिजल्ट डिवीजन वाले कॉलम में आपको अगर ऐसा देखने को मिलता है ना रोमन संख्या में आई, ध्यान रखें। अब ये देखो दिखता तो आई की तरह, अब इसका जैसे अब ट्रांसलेट में ये क्या हो जाता है, इसको आई को ये मैं बना देता है, क्योंकि ट्रांसलेट तो आदत है ना उसकी, हिंदी कर देगा इंग्लिश की। तो ठीक तरीके से वही है कि यहाँ पे मैं के रूप में जिसने हिंदी फॉन्ट कर रखा है उसको यहाँ ऐसा देखने को मिलेगा, जिसका इंग्लिश फॉन्ट है उसको ऐसा देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, आपकी ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन पास हो गई है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप फेल सप्लीमेंट्री वाले जो सवाल है सारे हटा दीजिए, ठीक है। ये बात होगी जिसके आई और मैं ऐसा कुछ इन दोनों में से कुछ भी लिखा है ना भैया, ध्यान रखिए वो पास हो चुका है फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। बात करते हैं सेकंड वाला। सेकंड क्या है, सेकंड डिवीजन है, ध्यान रखें, यानी कि आप सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं, ध्यान रखें, ठीक है। ये बात हो गई। एक चीज और बता देता हूं, अगर किसी के पास ऐसा लिखा हुआ है, अब पास को देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जब हिंदी ट्रांसलेट होता है तो इसका वर्ड का जो मीन क्या आता है, रास्ता। अब कई लोग क्या होता है कि हिंदी जिनके मोबाइल का फोंट होता है, लैपटॉप का जो फोंट होता है, तो इस तरीके से दिखाएगा रास्ता। अब सोचेंगे कि रास्ता जो वर्ड है, बहुत से सवाल आते हैं इस वजह से बता रहा हूं, क्योंकि बीकॉम और BSc के जो सप्लीमेंट्री के रिजल्ट आए वहां पर ऐसे बहुत से रिजल्ट देखने को मिले, सवाल भी देखने को मिला, उनको भी वीडियो में बताना पड़ा। और ठीक आपको भी इसलिए बता रहा हूं कि रास्ता भी लिखा है तो ध्यान रखना आप पास हैं, ध्यान रखें, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है अगर ये सब लिखा था, ठीक है। अब बात करते हैं कि वे विद्यार्थी जिनका सेकंड ईयर का कोई ड्यू चल रहा था, जिनका कोई फाइनल ईयर का कोई ड्यू चल रहा था, सप्लीमेंट्री एग्जाम उन्होंने दिया, अब फाइनल ईयर का तो क्लियर हो गए उसके पेपर, अब सेकंड ईयर का कोई बाकी रह गया, मान लो 2 पेपर बाकी थे उसमें एक क्लियर हो गया, एक रह गया, तो उसके क्या लिखा आएगा, PPTO, ठीक है, PPTO, पेपर पास थर्ड ओनली, यानी कि थर्ड ईयर के जो पेपर थे वो पास हो गए, सेकंड ईयर का कोई ड्यू था वो फिर से ड्यू रह गया, ध्यान रखें। एक पास हो, अगर 2 थे तो एक पास हो गया होगा, एक ड्यू रह गया, अगर एक था तो वह ड्यू रह गया होगा। अगर PPTO लिखा है तो ध्यान रखना पिछले ईयर के पेपर में, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में से कोई ना कोई पेपर आपका ड्यू रह गया, फाइनल का पास हो गया होगा लेकिन पहला कोई ना कोई ड्यू रह गया है, ध्यान रखें, वो फिर से वापस देना पड़ेगा। वो मैन एग्जाम फॉर्म आएंगे, फिर उसके बाद में आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर बाद में एग्जाम देना पड़ेगा, ध्यान रखें, मार्च अप्रैल में जब लगेंगे सभी के साथ में ईयरली वाले एग्जाम। फेल हो गए हैं तो उसके लिए भी क्या करना है भैया, कि वे विद्यार्थी जो फेल हो चुके हैं उनको एग्जाम फॉर्म भरना है। एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो जो आपके जो सप्लीमेंट्री में जो ड्यू रहे हैं, अब रिजल्ट जो आया उन्हीं के एग्जाम लगेंगे और वो अप्रैल के आसपास, मार्च अप्रैल में जब ईयरली एग्जाम होंगे तब लग जाएंगे। लेकिन फॉर्म में भी दिसंबर एंड या जनवरी में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सभी के साथ में आएंगे, फाइनल के साथ में, उसी में फॉर्म आपको लगाना चाहिए। फर्स्ट ईयर का सप्लीमेंट्री आ रहा हो ध्यान रखें, उसको भी इसी में लगाना है, ध्यान रखें। आपको ड्यू चल रहा था, PPTO लिखा रहा था, कुछ भी लिखा रहा था, ध्यान रखें। अगर तो वो ड्यू चल रहा था, सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया और फर्स्ट ईयर का अभी तक ड्यू चल रहा है तो फाइनल ईयर का एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, उसका ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर के फॉर्म में आप इंतजार करें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि कुछ विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है रिजल्ट से,
उनको लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से पेपर करके आया था सप्लीमेंट्री का, मैंने तो पन्ने भर दिए थे इस तरीके से, लेकिन नंबर नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो अब क्या होगा? तो भैया आपके पास अगर संतुष्ट नहीं है तो संतुष्ट के लिए आपको एक ही चीज है अवेलेबल यहाँ पर, रिवैल्यूएशन। ध्यान रखिए, रिवैल्यूएशन आपने पहले भी लगाया होगा, फिर सप्लीमेंट्री भी दिया होगा, नहीं बढ़े होंगे, क्या पता किस्मत खराब रही, जो भी चीजें थी, लेकिन यहाँ पे अभी सप्लीमेंट्री में भी रिवैल लगता है भैया। ध्यान रखिए, बीकॉम के जो रिजल्ट आए उसमें सप्लीमेंट्री लगा, लास्ट डेट जा चुकी है, ठीक है। बीएससी के सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए, ध्यान रखिए, उसमें रिवैल के फॉर्म चालू है, किसी ने नहीं देखा और बीएससी कोई वीडियो देख रहा हो यहाँ पर तो ध्यान रखिए, उसकी डेट 28 तारीख है। सप्लीमेंट्री इसकी बीए वालों की डेट अभी आई नहीं है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, जैसे ही आएंगी तब आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी जगह आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। ध्यान रखें, रिजल्ट आने के 3 दिन बाद में, ध्यान रखें 2 या 3 दिन बाद में सप्लीमेंट्री में रिवैल फोरम शुरू हो जाएगा। ध्यान रखें, और 10-15 दिन चलने वाला है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो अगर आप असंतुष्ट हैं अपने रिजल्ट से तो रिवैल लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है 1, 2, 4, 5 नंबर से कहीं ना कहीं चूक गए और हल्का सा आपको लगता है कि पास हो सकता है तो ट्राई कर सकते हैं, अपना लग गया। ध्यान रखें, बात करेंगे, कुछ लोग कह देंगे कि अब सप्लीमेंट्री मैंने रिवाइल फॉर्म लगा दिया और बीच में अगर एग्जाम फॉर्म आ गया और हमारा रिजल्ट समय से नहीं आया तो मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा हो सकता है कि लास्ट डेट जो है एग्जाम फॉर्म की जो डेट्स रहेंगी वो 100 रुपए लेट फीस के साथ में आपके पास अवेलेबल हो, 500 रुपए लेट फीस के साथ अवेलेबल हो, इस तरीके से डेट्स आपके सामने अवेलेबल होंगी। और कोशिश तो ये रहती है कि बिना लेट फीस आपके पास डेट्स अवेलेबल हो जाए, ऐसा प्रयास यूनिवर्सिटी करती है। दाने के अगर फिर भी लेट होता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ समय में रिवेल के रिजल्ट लेट आए हैं, 4-4, 5 महीने से रिजल्ट, जून के रिजल्ट आए हुए रिवेल रिजल्ट अब आ रहे हैं, ध्यान रखें। तो उस तरीके की गलतियां अगर पहले रही हैं यूनिवर्सिटी से तो इस बार ऐसी नहीं होंगी, समय से आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम फोरम और बाकी रिजल्ट्स भी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में। बीए पार्ट 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर वीडियो था, उम्मीद है सारे सवाल समझा दिए होंगे। फिर भी कोई सवाल बच गया तो कमेंट लिख देंगे या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे। ध्यान रखें, इंस्टाग्राम अवेलेबल है 24 आवर है, ध्यान रखें 24 घंटे के अंदर आपको जॉब मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है, वहां पे जॉब मिलेगा आपको। अब क्या करना है, गलती नहीं करनी है, ध्यान रखें, क्योंकि आप एक बार में एक ही सवाल भेज सकते हैं, ध्यान रखें, क्योंकि हमने प्राइवेसी लगा रखी है। क्या करना है भैया, अपनी मार्कशीट भेजेंगे, जो भी सवाल रहता है साथ में लिख देंगे तुरंत, है ना, हाय हेलो नहीं करना है, ध्यान रखें। आपका अभिवादन स्वीकार है, लेकिन ध्यान रखें आपको क्या करना है, मार्कशीट भेजनी है और अपना जो सवाल है वो लिख देंगे। उसके बाद में जो भी चीजें होंगी आपको बता दी जाएंगी, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, मुझसे बात करेंगे तो उम्मीद है आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू।